आज हम निज़ाम शमसी के सैयारों के बारे में देखेंगे कि सबसे पहला सैयारा जो अत्तारद है, दूसरा ज़ोहरा है और तीसरा ज़मीन है, चौथा मरीख़ है। इन चारों सैयारों को, यह जो अत्तारद, ज़ोहरा, ज़मीन और मरीख़ है, इन चारों सैयारों को हम लोग अर्ज़ी सैयारा कहते हैं या इसे अंदरूनी सैयारा भी कहते हैं। मस्तरी, ज़ुहल, यूरेनस और नेपच्यून को हम लोग बैरूनी सैयारा कहते हैं या इसे हम लोग बाहरी सैयारा भी कह सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ज़ी सैयारा। तो सबसे पहले हमें नाम याद कर लेना होगा कि अर्ज़ी सैयारा कौन कौन है। तो अर्ज़ी सैयारा ये 4 सैयारा है, इसके नाम आपको याद रहने चाहिए: अत्तारद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख़। अर्ज़ी सैयारा को ही अंदरूनी सैयारा कहते हैं और मस्तरी, ज़ुहल, यूरेनस, नेपच्यून बैरूनी सैयारा है। अब हम आ जाते हैं सैयारे। हर सैयारे में कुछ कुछ ख़ासियत होती है, तो उनकी ख़ासियत को देखते हैं। जैसे अत्तारद जो मरकरी है, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं, ये बुध जो है, देख रहे होंगे, सूरज से सबसे करीब है, सूरज से सबसे करीब है, सबसे छोटा सैयारा है। यह अत्तारद जो है वो सबसे छोटा सैयारा है। सूरज का एक चक्कर 88 दिन में लगाता है। मतलब सूरज के चारों तरफ सारे सैयारे क्या है, सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे ये सूरज है तो इसके चारों तरफ सभी सैयारे घूम रहे हैं। तो ये जो मदार है, मतलब सभी सैयारों के घूमने का एक रास्ता है। ये रास्ता दूसरे के रास्ते को काटता नहीं है, कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं करेगा। ये अपना अपना मदार है सबका। तो ये मदार जो है, पहला मदार वो किसका है? अत्तारद का है। तो इस मदार पे वो घूमते हुए सूरज का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका जो कुर्राए फ़िज़ा है, मतलब इसके चारों तरफ, अत्तारद के चारों तरफ जो है, आबो हवा बिल्कुल नहीं के बराबर है। एकदम कुर्राए फ़िज़ा मामूली है। यही वजह है, मामूली कुर्राए फ़िज़ा की वजह से ही हमने बताया था पिछले क्लास में कि ये क्या है, करीब होने के बाद भी गर्म नहीं होता है। मतलब दिन तो गर्म होता है, रात बिल्कुल ठंडी हो जाती है, क्योंकि इसमें हीट जो है ना, गर्मी को ट्रैप करने की, रोकने की सलाहियत नहीं होती है। जब कुर्राए फ़िज़ा होगा, कोई गैस होगी, तभी वो हीट को रोक पाती है। इसलिए ये ग्रह सूरज के सबसे करीब है, सूरज के सबसे करीब है अत्तारद, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं माना जाता है। इसके पास अपना कोई चांद नहीं है। चांद जैसे ज़मीन के पास है ना, एक चांद है, उसी तरह चांद मतलब जो सैयारचा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सैटेलाइट जो है, नेचुरल सैटेलाइट। तो इसके पास उस तरह का कोई सैटेलाइट नहीं है, ज़ीरो सैटेलाइट पे ये है। इसका एक दिन जो होता है, इस पे जो एक दिन होता है वो ज़मीन के 90 दिन के बराबर होता है। मतलब काफ़ी लंबा दिन होता है यहाँ। और इसका वज़न जो है ज़मीन का 18वां हिस्सा है। मतलब ज़मीन से ये काफ़ी कम वज़न रखता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ अहम बातें जो बुध के बारे में, यानी मरकरी या अत्तारद के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब अगला जो है वो आएगा ज़ोहरा। तो अब हम लोग ज़ोहरा के बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं कि ज़ोहरा से कौन कौन सी बातों को हमें याद रखना होगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। तो अब हम देखते हैं दूसरे सैयारा ज़ोहरा के बारे में। ज़ोहरा को हम लोग वीनस भी कहते हैं, शुक्र भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ आप जानते होंगे जो इंग्लिश में आप पढ़े होंगे या हिंदी में पढ़े होंगे। हम ये भी जानते हैं कि सूरज से ये दूसरे नंबर पे है। देखते हैं, सूरज से दूसरा सबसे करीबी सैयारा है, लेकिन ज़मीन से सबसे करीब है। देखो, मरीख़ और ज़ोहरा में ज़ोहरा जो है ज़मीन से सबसे नज़दीक है। सूरज का एक चक्कर लगाने में, यह सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 224.65 दिन लेता है। ऐसे हम लोग 225 भी कह सकते हैं। और इस पे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है 90 से 95% होता है। यही वजह है कि यह जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होने के वजह से ये सूरज की गर्मी को रोक लेता है, मतलब हीट को ट्रैप कर लेता है और यह सबसे गर्म सैयारा हो जाता है। सबसे गर्म सैयारा अगर पूछे तो वो ज़ोहरा होता है। इसके पास भी अपना कोई चांद नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर होने की वजह से यह सबसे गर्म सैयारा है, चूँकि ये अपने से हीट को नहीं जाने देता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह काम करता है। अगर उसके अंदर सूरज की गर्मी आ जाती है तो उसे वो निकलने नहीं देता है, बड़ी मुश्किल से निकलता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। जैसे कुकर में देखते हैं,
कुकर में जब आप खाना बनाएंगे तो कुकर के अंदर हीट रुक जाता है, जिसकी वजह से उसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि वहाँ गर्मी बढ़ जाती है। वही तावे पे जब कोई चीज़ देखते हैं या लोहिया पे देखते हैं तो उसकी गर्मी क्या होती है, लगातार निकलती रहती है, जिसकी वजह से वो उतना गर्म नहीं हो पाता है। तो अत्तारत का वही हाल है, वहाँ पे मतलब आबो हवा नहीं है जिसकी वजह से, या वहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से वो गर्मी को रोक नहीं पाता है। तो 1 नंबर पे होने के बावजूद ये उतना गर्म नहीं है जितना कि शुक्र है, मतलब ज़ोहरा है। इसके पास भी चांद नहीं है अत्तारत की तरह। यही 2 है जिसके पास अपना कोई चांद नहीं है। अपने महवर पर मशरिक से मगरिब में गर्दिश करता है। ये जो महवर है, हर चीज़ अपनी धुरी पे घूमता है। जितने भी सैयारे हैं उसके पास अपना एक्सिस है, अपने एक्सिल पे घूमता है। तो धुरी पे घूमता है, उसी को महवर कहते हैं। महवर पे ये मशरिक से मगरिब मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। बाकी जितना भी सैयारा है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की तरफ, मशरिक से मगरिब की तरफ घूमता है। और मदार मतलब जो रास्ता है, जो उसका पथ है, पथ पे वो क्लॉकवाइज गर्दिश करता है। बाकी एंटी क्लॉक करता है, ये क्लॉकवाइज करता है। इसे ज़मीन की बहन भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ज़मीन का जुर्वा गिरा भी कहा जाता है इसे। देखो ये चीज़, ये सबसे गर्म है, यहाँ पे 90% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला जो चक्कर है, क्लॉकवाइज गर्दिश करता है, मशरिक से मगरिब गर्दिश करता है। इसे बहन कहा जाता है या जुर्वा सैयारा भी कहा जाता है। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है, नजमुल सहर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुबह का तारा? चूँकि ये ज़मीन से सबसे करीब है, जिसकी वजह से ये ज़मीन से जब हम देखते हैं तो ये तारों की तरह चमकता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल सुबह में भी चमकने लास्ट तक चमकता रहता है और शाम में सबसे पहले चमकता हुआ नज़र आता है, इसलिए इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्मी को रोक लिया जाता है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर कंडीशन भी यहाँ पे दिखता है। यहाँ सूरज जो है, चूँकि देखो ये जो है महवर पे मशरिक से मगरिब की तरफ घूमता है, इसलिए यहाँ सूरज मगरिब की तरफ निकलता है और मशरिक में गुरूब होता है। जैसे हम लोग ज़मीन पे हैं तो ज़मीन पे सूरज कहाँ निकलता है? मशरिक में निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, मतलब पश्चिम में गुरूब होता है और पूरब में निकलता है ज़मीन पर। लेकिन इस सैयारे पे ज़ोहरा पे क्या होता है? मगरिब में सूरज निकलता है, मतलब पश्चिम में निकलता है और पूरब में डूबता है। और ख़ास तौर से ये अपने महवर पे जो है, अपनी धुरी पर जो है मशरिक से मगरिब की तरफ गर्दिश करता है। तो ये कुछ बातें थी जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसे बार बार देखें, ज़रूर आपको याद हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा अगले सैयारे पे जाते हैं जो ज़मीन है। तो ज़मीन हमारा अर्जी सैयारों में तीसरे नंबर पे आता है, उसके बारे में हम अगला देखते हैं क्या है। ज़मीन से जो कुछ मोटी मोटी बातें हमें जानना है, जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो है यह सूरज से तीसरा सबसे करीब है। सूरज से तीसरा 1 2 3, तीसरा सबसे करीब। साइज़ में ये 5वां है, मतलब साइज़ में देखिएगा तो सबसे बड़ा मस्तरी है, उसी तरह से ज़वाल इस तरह से करके ये 5वें नंबर पे आता है। उसका भी हम चार्ट आपको दे देंगे। सूरज का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में, ऐसे आप 366 दिन कह सकते हैं कि सूरज का एक चक्कर पूरा करने में, सूरज है ना, सूरज के चारों तरफ ये चक्कर काटता है। ज़मीन भी, सारे सैयारे, मान लो ये सूरज है तो इसके चारों तरफ सारे सैयारे चक्कर काटते हैं। तो एक चक्कर काटने में ज़मीन को 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगता है। अगर आपको 366 दिन रहे तो आप 366 दिन लगाएंगे। ज़मीन जो है अपने महवर पे, जो धुरी होती है, धुरी पे ऐसे झुकी हुई है। ज़मीन धुरी पे थोड़ा तिरछा करके झुकी हुई है, तो वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। यही झुकाव की वजह से ज़मीन पर जो है वो मौसम जो होता है वो बदलता है। इसका चांद जो है, ज़मीन के पास एक ही चांद है जो हम लोग देखते हैं, जानते हैं। अपने महवर पे मगरिब से मशरिक गर्दिश करता है। ये जो महवर है इस पे ये मगरिब से मशरिक गर्दिश करता है। जैसे ज़ोहरा जो था वो मशरिक से मगरिब करता था, और ये जो है मगरिब से मशरिक मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ गर्दिश करता है। इसलिए यहाँ क्या होती है,
पूरब में सूरज निकलता है और पश्चिम में डूबता है, मतलब मगरिब में डूबता है। पानी की मौजूदगी की वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं या नीला ब्लू प्लैनेट कहते हैं। सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। वैसे औसतन इसे 14.98 करोड़ किलोमीटर कहा गया है। महवर पे एक गर्दिश, अपने महवर पे एक गर्दिश पूरा करने में, महवर जो अगर मान लो ये दूरी है तो इस पर ये घूम जो रहा है, तो इसे एक गर्दिश पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। सूरज से जो रोशनी आती है, सूरज से जो रोशनी आती है तो वो ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड लेता है। और ज़मीन का जो 71% हिस्सा है वो पानी है, ज़मीन का 71% पानी है, बाकी जो 29% है वही खुश्क है। तो ज़मीन की कुछ मोटी मोटी बातें इस तरह से है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन वो चूँकि आप इस लेवल पे पढ़ चुके हैं कि आप बहुत सारी चीज़ जान रहे हैं। दरअसल मुझे कुछ उर्दू इस्तिलाह पे जोर देना है, बहुत डीपली हम नहीं ले जा सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को याद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन पूरा होगा। अब अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो मरीख। तो आइए मरीख के बारे में जानते हैं। तो अब हम मरीख के बारे में देख रहे हैं। मरीख को हम लोग मार्स और मंगल भी कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं मरीख जो है अर्जी सैयारा में चौथे नंबर पे, 1 2 3 4, मतलब टोटल सैयारे में अर्जी सैयारे का ये लास्ट सैयारा है। इसके बाद बैरूनी सैयारा स्टार्ट हो जाता है मुश्तरी, तो ये चौथे नंबर पे है। उसके बाद हम लोग साइज़ देखते हैं, तो साइज़ में ये दूसरा सबसे छोटा है, मतलब अतारत सबसे छोटा और उसके बाद मरीख का ही नंबर आता है, तो ये दूसरा सबसे छोटा है। यह सूरज का एक चक्कर 687 दिनों में लगाता है, मतलब सूरज के चारों तरफ यह 687 दिनों में अपना एक चक्कर लगाता है, मतलब अपने मदार पे ये एक मदार का एक राउंड पूरा करने में 687 दिन लेता है। मदार मतलब ऑर्बिट जिस पे वो चलता है। अपने महवर पर ये भी झुका हुआ है, जैसे पृथ्वी झुकी हुई है, जैसे ज़मीन झुकी हुई है, तो ये भी अपने महवर पे झुकी हुई है। और इसके पास अपना 2 चांद है और अपने महवर पे ये मगरिब से मशरिक गर्दिश करता है, जैसे ज़मीन करती है। इसे सुर्ख सैयारा भी कहते हैं, मतलब लाल सैयारा भी कहते हैं, सुर्ख सैयारा या लाल सैयारा। उसकी वजह है कि इस पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक पहाड़ भी मिला है जिसका नाम है कोहे ओलंपिस। कोहे ओलंपिस जो है वो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, तो समझ सकते हैं वहाँ काफ़ी ऊंचा पहाड़ भी है। और ये अपने महवर पे जो गर्दिश करता है लगभग ज़मीन के बराबर ही करता है, जैसे ज़मीन भी 24 घंटा लगभग लेता है, तो ये 24 घंटा 39 मिनट 35 सेकंड में ये पूरा करता है। ऐसा माना जाता है कि ज़मीन के बाद अगर लाइफ कहीं है, ज़िंदगी कहीं है, तो वो मरीख पर ही है, क्योंकि यहाँ भी पानी की मौजूदगी पाई गई है, तो मरीख पर ज़िंदगी है। इसके सबूत भी ढूंढे जा रहे हैं और बहुत सारे सबूत मिले भी हैं, लेकिन अभी भी साइंटिस्ट इस पर खोज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप मरीख के बारे में बहुत सारी बातें जान गए हैं। इसे भी आप एक झलक या बार बार इसे सुने, ज़रूर आपको फ़ायदा मिले। तो आइए आप सबसे बड़े सैयारे मश्तरी के बारे में जानते हैं। मश्तरी सोलर सिस्टम का मतलब कह सकते हैं निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है और ये सूरज से 5वें नंबर पे है और बैरूनी सैयारों में सबसे पहले नंबर पे। बैरूनी सैयारों में देखिए सबसे पहले नंबर पे और सूरज से 5वें नंबर पे। तो और सबसे बड़ा सैयारा है, मतलब साइज़ में सबसे बड़ा सैयारा है। और मदार भी इसका जो है ना, ऑर्बिट भी बहुत बड़ा है, 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। मतलब ये जो सूरज के चारों तरफ घूमता है, ये सूरज है, तो इसकी एक ऑर्बिट होगी ना, ऐसे ये सूरज के चारों तरफ घूमता है। तो ये जो ऑर्बिट है इसी को मदार कहते हैं। मान लिया ये सूरज है और ये बृहस्पति सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये जो मदार है जिस रास्ते पे ये घूम रहा है, इसकी लंबाई 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। मतलब ज़मीन और सूरज के बीच की जो दूरी है उसका भी 5 गुना। ज़मीन और सूरज की जो दूरी है इसका 5 गुना है इस ऑर्बिट की लंबाई। तो ये याद करने वाली चीज़ है। सूरज का एक चक्कर जो है ये, इस पे एक चक्कर पूरा करने में इसको 11.86 साल लगता है। 11.86 साल मतलब ज़मीनी साल जो होता है, ज़मीन से 318 गुना भारी है। इस चीज़ को याद रखना। इसके पास अब तक, चूँकि ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, अलग अलग रिसर्च आते हैं, फिर उसमें चांद की जो
तादाद है वो बदल जाती है। तो चांद अभी तक 79 माना जा रहा है। इससे ज़्यादा चांद जो है वो देखते हैं ज़ुहल पे है शायद। हाइड्रोजन जो है 75% हाइड्रोजन है और हीलियम 54% है। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि कत्र सूरज का 10वां हिस्सा है और यहाँ जो चांद है ना, तो गिनीमेड नाम का चांद है जो सबसे बड़ा चांद है। अब तक पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी सैयारे हैं उसमें सबसे बड़ा चांद जो है यही गिनीमेड चांद है। और महवर पे एक गर्दिश, ये जो अपने महवर पे, ये अपने महवर पे भी घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, गोल गोल गोल। तो महवर पे सबसे तेज़ घूमता है, 9 घंटे 50 मिनट में ये अपने महवर पे घूम जाता है, जो महवर पे सबसे तेज़ गर्दिश करने वाला सैयारा कहलाता है। तो मस्तरी से इतनी बातें हैं, और भी अगर आपको कुछ मिलता है तो आप अपनी तरफ से भी जोड़ें, लेकिन इतनी बातों को मोटी तौर पे याद रखें तो इंशाल्लाह मस्तरी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम जो 6ठे नंबर पे सैयारा आता है जिसका नाम है ज़ोहल, सनी कहते हैं हिंदी में, सूरज से 6ठे नंबर पे आता है। ये हम लोग जानते हैं दूरी के एतबार से। साइज़ जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा है, मतलब पहला है मस्तरी का और दूसरा है ज़ोहल का। तो साइज़ है दूसरा सबसे बड़ा। कसाफत जो है इसका, जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है। कसाफत जो है वो पानी से कम है, इसलिए कहा जाता है कि अगर ज़ोहल को पानी में डाल दिया जाए तो ये पानी में तैरने लगेगा। सूरज का एक चक्कर ये 29.5 सालों में पूरा करता है, ज़मीन से 95 गुना बड़ा है। और ये चीज़ जानना है कि चांद इसके पास 82 है, मतलब ये अब मस्तरी को पीछे कर दिया है चांद के मामले में। मस्तरी के पास 79 और अभी 20 चांदों की खोज हुई है, जिसको मिला करके ज़ोहल के पास जो है 82 चांद हो गए हैं। और गैसों का गोला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैस बहुत ज़्यादा है और इसकी जो बनावट है लगभग गैसों जैसी है, इसलिए इसे गैसों का गोला कहा जाता है। इसके चारों तरफ रिंग है जो इसे बहुत खूबसूरत बना देता है। चारों ओर तरफ क्या है, रिंग, मतलब यह एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ है। टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा चांद है। चांद 82 चांद है, लेकिन टाइटन इसका सबसे बड़ा चांद है। इसका मतलब किसका, ज़ोहल का सबसे बड़ा चांद टाइटन है। और ये आँखों से देखा जाने वाला सबसे आखिरी गिरह है। हो सकता है कि इसे, मतलब इस गिरह को हम आँख से भी देख सकते हैं, तो ये आखिरी गिरह है जिसे हम लोग आँख से, खुली आँखों से देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यूरेनस के बारे में। अब यूरेनस के बारे में हम देखते हैं कि यूरेनस जो है सूरज से दूरी के एतबार से 7वां सैयारा है। दूरी के एतबार से क्या है, 7वां सैयारा है। उसी तरह से साइज़ जो है इसका तीसरा है, सबसे बड़ा है मस्तरी, दूसरा है ज़ोहल और तीसरा है यूरेनस। तो साइज़ के एतबार से ये तीसरा सैयारा है और अपने महवर पे ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी इस तरह से हल्का झुका हुआ है, ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। तो बहुत ज़्यादा झुका होने की वजह से इसे लेटा हुआ सैयारा भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा कि वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, जिसकी वजह से इसे लेटा हुआ सैयारा भी कहते हैं। ये सूरज का एक चक्कर 84 साल में पूरा करता है। दूसरी चीज़ जो याद करने की है, नीले और सब्ज़ रंग का दिखाई देता है। उसकी वजह है कि यहाँ ठंडा मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस जो होता है ना, काफ़ी ठंडा मीथेन गैस पाए जाने के कारण ये नीले सब्ज़ रंग का दिखाई देता है। तो यूरेनस के बारे में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये नीले सब्ज़ रंग का क्यों दिखाई देता है, तो मीथेन गैस की वजह से दिखाई देता है। इसके चारों तरफ भी रिंग है, जैसे ज़ोहल के चारों तरफ रिंग था, इसके चारों तरफ भी रिंग है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि यहाँ पे 5 रिंग है। सूरज मगरिब से निकलता है और मशरिक में गुरूब होता है। जैसे हम लोगों ने वीनस में देखा था, ज़ोहरा में देखा था हम लोगों ने, वही चीज़ यहाँ पे है कि मशरिक से मगरिब गर्दिश करता है। महवर पे जो है ना, ये मशरिक से मगरिब में गर्दिश करता है। इस पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाया जाता है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाती है, जिसमें काफ़ी बदबू पाई जाती है। तो उस बदबू के कारण यहाँ पे अंडे की बू आती है। तो ये कुछ ख़ास बातें थी जो यूरेनस से थी। आप इसे भी 2 बार 4 बार देख लें, ज़रूर इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो बैरूनी सैयारा में जो है सबसे लास्ट सैयारा है नेपच्यून, जिसे वरुण भी कहते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी नेपच्यून कहते हैं। यह सबसे लास्ट है, मतलब 8वें नंबर पे आता है। इसका रंग जो है मध्यम पीला होता है।
ये सूरज का एक चक्कर जो है, सूरज का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 165 सालों में लगाता है। और यहाँ भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस और अमोनिया गैस भी पाई जाती है। और इसका चांद जो है टाइटन और मैरिड है। तो इस तरह से हमें सैयारों के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें पता चली। ये भी क्या है? एक बैरूनी सैयारा है। बैरूनी सैयारा में ये लास्ट सैयारा है। तो इस तरह से सैयारों के बारे में हमारा जो क्लास है वो कंप्लीट हुआ। अब हम तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोलर सिस्टम को ख़त्म किए, निज़ाम शमसी को ख़त्म किए, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक अगला वीडियो भी पहुंच सके। और 30 दिनों में इंशाअल्लाह आप का जितना भी साइंस से, फ़िज़िकल साइंस से रिलेटेड इस्तिलाह है जो उर्दू में है वो ज़रूर आप तक पहुंच जाएगा। आप इसको रेगुलर देखते रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार मैं आपको पूरी उर्दू इस्तिलाह बता दूं। तो ठीक है, खुदा हाफिज़। अगले वीडियो का इंतज़ार करें।